अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर फ़र्रुख नदीम। ऑटोकैड का आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीलाइन। मल्टीलाइन जो है वो ऑटोकैड का एक बड़ा अहम टूल है जिसकी मदद से हम मल्टी लाइंस एक ही लाइन की कमांड के साथ ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ मल्टी लाइंस नज़र आ रही हैं, और ये जितनी भी लाइंस हैं ये अमूमन सिंगल ट्रैक पे बनाई जाती हैं। और चूँकि इसका फीचर मल्टी लाइन है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं और उसके साथ उसकी आप एक से ज़्यादा यानी मल्टी लाइन में कम से कम दो और दो से ज़्यादा जितनी मर्जी लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, वो चाहे लाइन शेप चेंज करें चाहे लाइन कलर चेंज करें, कुछ भी। और ये अमूमन जब हम सिविल वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। किसी रोड को ट्रैक दिखाने के लिए, जैसे रेलवे लाइन दिखानी होती है, गैस लाइन दिखानी होती है, ये इस तरह की मुख्तलिफ जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं उनके लिए ये अमूमन इस्तेमाल की जाती है। ज़ाहिरी देखने को हमें पता चलता है कि शायद इस डबल लाइन से हम घर भी पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि घर की जो वॉल्स होती हैं वो डबल लाइन के साथ बनी होती हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उससे आसान टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है कि इसकी अपर लाइन यूज़ करनी है या लोअर लाइन यूज़ करनी है, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो फिर आप इसको सेंटर बेस्ड काम करें, सेंटर लाइन जो है यानी मल्टी लाइन का जो दरमियानी वाला एज है आप उसको यूज़ करें तो आसानी होगी। तो मैं कतन भी इसको रिकमेंड नहीं करता इस काम के लिए। इसको सिर्फ और सिर्फ रखें ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए, या कहीं पे कोई आपको जैसे रोड डिफाइन करना है या बकिया चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा था। सो आगाज़ करते हैं। मल्टी लाइन के लिए हमारे पास कमांड मौजूद है ML। ML जो है ये मल्टी लाइन की शॉर्ट की है। जैसे मैं ML प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स में आ गया करंट सेटिंग, जिसके अंदर हमें उसकी जस्टिफिकेशन के बारे में बता रहा है। ये टॉप है, स्केल बता रहा है 1 है, स्टाइल बता रहा है स्टैंडर्ड है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने टेक्स्ट स्टाइल पढ़ा था इसी तरह से इसमें भी स्टाइल मौजूद है। स्केल इसका जो साइज़ है, जस्टिफिकेशन इसकी जो पोजीशन है, टॉप बॉटम सेंटर। तो मैं इन्हीं सेटिंग्स को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें जस्टिफिकेशन, जे प्रेस करें जस्टिफिकेशन के लिए, उसे यहाँ पे हमें बताया टॉप 0 एंड बॉटम। इसी तरह से मैं अगर स्केल की बात करता हूँ तो स्केल में उसने हमें दे दिया 1 2 3 4, जो भी आप लिखना चाहें वो लिखें। इसी तरह से अगर मैं ST प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे मांग लिया कि इसके आपके पास स्टाइल कौन से हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखें मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करना शुरू की तो आप देख सकते हैं कि उसने किसी एक सिरे को पकड़ा हुआ है जो कि टॉप कहला रहा है। नीचे उसकी जस्टिफिकेशन में टॉप बताया जा रहा है। अब ये टॉप, अगर मैं इसको इस साइड पे आऊँगा तो ये बॉटम हो गया, लेकिन साथ आप देखें कर्सर के ऊपर 180 डिग्री पे है। अगर आप इसको 0 डिग्री पे करेंगे तो ये बिल्कुल टॉप होगा, इधर लेके जाएंगे 90 डिग्री पे तो बिल्कुल उसी तरह से टॉप वाली साइड उसकी जो है वो कंसिडर्ड होगी। इसी तरह से यहाँ पे, और ये देखें ये आपके सामने पोजीशन उसकी बन रही है सारी। तो ये देखें मैंने ये 20 इंच वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब इसको इस साइड पे ले आए, मैं इस साइड पे इसको 10 इंच कहता हूँ और इस साइड पे लाके उसको मैं अगेन 20 इंच कहता हूँ। एंड C फॉर क्लोज, ये देखें C प्रेस किया और उसने उस पर क्लोज कर लिया। तो ये देखें ये मल्टी लाइन बन गई। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट्स, ये देखो ऊपर वाली लाइन हमारी वो लाइन थी जिसको हमने वैल्यूज़ दी। मैं अगर यहाँ पे इसके डायमेंशन लिखता हूँ तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो भी आपको नज़र आ रही है 10। इसी तरह से मैं अगर इस साइड की डायमेंशन से देता हूँ तो ये आ गई 20। अगर मैं इन साइड की डायमेंशन देता हूँ तो ये आ गई 18, और इसी तरह से मैं यहाँ पे देता हूँ तो ये आ गई 8, क्योंकि इसका जो स्केल था वो 1 का था। अभी मैं ML प्रेस करके दोबारा से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और इससे पहले मैं इसकी J प्रेस करके जस्टिफिकेशन में उसको मैं करता हूँ बॉटम, B प्रेस किया बॉटम के लिए, और उसके बाद मैं S प्रेस करता हूँ बस बॉटम। और इसी तरह से अब हम इसको यहाँ से अगेन ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो अब देखें हमारी जो वैल्यू है वो किस पे अफेक्ट कर रही है, बॉटम लाइन पे। तो ये मैंने यहाँ पे एंड C प्रेस किया क्लोज के लिए, मैं यहाँ से डायमेंशन इसकी
रिमूव करता हूं ताकि आप उसको इजीली देख सकें। तो अब देखें, ये दोनों मैं इकट्ठी सिलेक्ट करता हूं तो ये वो कॉमन लाइन है जिसके ऊपर वैल्यू अफेक्ट कर रही हैं। पहले मैंने टॉप किया था तो ये नीचे वाली बनी, फिर मैंने उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उसको बॉटम किया तो ये ऊपर वाली लाइन बन गई। अच्छा, अब मैं मल्टी लाइन ML प्रेस करता हूं और इसकी जस्टिफिकेशन में मैं इसको Z प्रेस करता हूं फॉर द ज़ीरो। तो अब देखें क्या करेगा, यहां से ये देखें, अब वो ज़ीरो यानी उसके बिल्कुल सेंटर से लाइन ड्रा करना शुरू कर देगा। एंड C फॉर द क्लोज। तो ये देखें, अभी इन मैं तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो उनका जो इंसर्शन पॉइंट है वो एक ही है, लेकिन तमाम लाइंस मुख्तलिफ जगह पे लग गई, बॉटम बॉटम के हिसाब से, टॉप टॉप के से और सेंटर से। अच्छा, मैं अब इनको, ये तो मैंने एक दूसरे के ऊपर ड्रा किया था, अभी मैं इनको एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करता हूं ताकि आप उसको देख सकें। ML फॉर द मल्टी लाइन मैंने यहां से उससे मैंने 20 वैल्यू दी तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। फिर मैं J प्रेस करता हूं और इसको मैं टॉप करता हूं और यहां से इसके यहां पे मैंने ये देखें ये ड्रॉ किया और इसकी वैल्यू मैं 20 करता हूं तो ये आ गया। इसी तरह से फिर मैं J प्रेस करता हूं जस्टिफिकेशन के लिए और इसको मैं बॉटम कहता हूं, सॉरी अभी हमने ये, हाँ ये टॉप, अभी मैं उसे बॉटम कहता हूं। तो इस जगह पे ये लाइन आई तो 20 वैल्यू के साथ मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो अब तीनों को सिलेक्ट करें, ये इसके इंसर्शन सेंटर में आ रही है, इसकी इंसर्शन टॉप पे आ रही है और इसकी इंसर्शन बॉटम पे आ रही है। तो ये है फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इस फर्क को आप खुद एक दफा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि क्या इससे रोम बनाए जा सकते हैं या रेगुलर ड्राइंग इस पे बनाई जा सकती है। नहीं, कतई नहीं बनाई जा सकती, बन सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है, जबकि हमारे पास आसान तरीन टूल्स मौजूद हैं जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में यूज़ भी किए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसके स्केल की बात करता हूँ तो मैं अगेन ML और यहाँ पे उसका मैं S प्रेस करता हूँ स्केल के लिए। तो स्केल मैं उसको यहाँ पे 2 करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने इस जगह पे लाइन ड्रा करना शुरू की और ये देखें उसका फासला डबल हो गया, ये देखें फासला डबल हो गया। तो दोनों लाइन के जो दरमियान में गैप है, यानी अपर एंड लोअर के दरमियान जो गैप है वो उसका स्केल कहलाएगा। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम अगर कोई घर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक कि इसके साथ अगर हम किसी घर की लेआउट बनाते हैं तो वो कैसे बनेगी, दूसरा इसके साथ अगर हम कोई रोड डिज़ाइन करते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। तो दोनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक घर बनाना चाहूँगा। ये हमने इससे पहले जो घर बनाया था हम उसी को बतौर एग्जांपल या बतौर रेफरेंस ले लेते हैं और उसके साथ हम अब यही चीज़ बनाना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि एक्चुअली ये काम कैसे होना है और हम इसमें मल्टी लाइन को कैसे यूज़ करेंगे। तो ML लिखा मैंने और यहाँ पे इसका जो स्केल है वो मैंने करना है 9, क्योंकि हमारी वॉल थिकनेस जो है वो 9 है। तो मैं इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि इसका जो रेफरेंस है, जस्टिफिकेशन है वो कौन सी है। वो इस वक्त टॉप है, मैं इसको B फॉर द बॉटम करता हूँ और हम इसके सामने से मैं इसको रेफरेंस लेते हुए यहाँ से आगाज़ करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे लाइन और इसका आई थिंक साइज़ था 25 फीट, मैंने यहाँ पे ये 25 फीट किया। इसी तरह से इसको इस साइड पे लेके आते हैं 25 फीट, ये मैंने दिया। अब ये देखिए उसका इनर साइज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे इसको 25 फीट दे दिया और उसके बाद मैं इसे C फॉर द क्लोज करूँगा। अच्छा, अगर आपने C ना किया तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वो जॉइंट नहीं बनेगा उसका। तो यहाँ पे देखें हमने उसका इनर साइज़ 25 लिया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से उससे थोड़ा सा बड़ा बन गया। अच्छा, अगर यही काम मैं अब उसके टॉप से करता हूँ, ML फॉर द मल्टीलाइन J फॉर द जस्टिफिकेशन, T फॉर द टॉप और मैं इसके टॉप के रेफरेंस को यहाँ से मैंने ये ड्रॉ करना शुरू किया 25 फीट। इसी तरह से डाउन साइड पे 25 फीट, इस साइड पे 25 फीट एंड C फॉर द क्लोज। अगर मैं इसको वैसे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जॉइंट बनेगा, इसको C फॉर द क्लोज करें तो ये देखें अब ये दोनों सेम साइज़ के हो गए हैं। इसी तरह से अब इसके अंदर जो हमने डिवीजन करनी है या इसके अंदर जो हमने
इनर वॉल्स देनी है, उनका जो साइज़ है वो 4.5 आ रहा है। तो मैं दोबारा से ml लिखता हूँ, स्केल 4.5 किया और यहाँ पे मैं इनको बनाना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए मैं चूँकि मैंने आपको पहले बोला कि अब हमें इसके टॉप या बॉटम इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। मैं इसकी जस्टिफिकेशन में जाके इसको मैं टॉप बोलता हूँ, टॉप हो जाएगा। इसको मैं बॉटम बोलता हूँ तो बॉटम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे देखिए बॉटम पे ले रहा हूँ और यहाँ से हमने उसे जाना है 7 फीट 7.5 इंच। तो यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड रखें, राइट क्लिक करें, फ्रॉम, इस जगह से मैंने ये वैल्यू इस साइड के लिए रेफरेंस मैंने ये दिया 7 फीट 7.5 इंच। तो देखिए उसने यहाँ से ये लाइन स्टार्ट कर ली। हमने नीचे कितना आना है, टोटल इसका साइज़ जो है इन साइड पे 12 फीट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 फीट ये लिख दिया। ये देखें इसी तरह से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ऐसे ही अगर मैं यही लाइन यही रेफरेंस अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टॉप के साथ, ये बॉटम के साथ है, मैं इसको टॉप के साथ करता हूँ। जे और टी प्रेस किया क्योंकि हमने इसके रेफरेंस से यहाँ पे ये शुरू किया और इस जगह पे लाके इसको ये लाइन ड्रा कर दी। तो इस तरह से बड़ी हिफाजत के साथ हमें ये काम करना पड़ता है क्योंकि एरर आ सकता है उसकी जस्टिफिकेशन में टॉप बॉटम या ज़ीरो वाली पोजीशन पे। अब इसी तरह से मैं यहाँ से ये वाली लाइन लगाना चाहूँगा तो इसमें भी मैं ml और इसकी जस्टिफिकेशन टॉप है और फिर इस साइड से भी 7 फीट और 7.5 इंच आना है। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ फ्रॉम लिया और यहाँ से ये मैं उसका रेफरेंस लेते हुए 7 फीट 7.5 इंच ये देखें और उसने यहाँ से ये लाइन स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से परपेंडिकुलर मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो मल्टी लाइन से हमने बना लिया, लेकिन आपको आइडिया हो रहा होगा या जब आप खुद करेंगे तो आपको खुद ही इस बात का आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या मुश्किल आता है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या है, जैसे यहाँ पे ये ट्रिमिंग हुई है और यहाँ पे अब इसके डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कैसे करना होगी ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है ये कमांड, बहुत कम इस तरह से लोग काम करते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ट्रिमिंग भी हमने पढ़नी है, हमने मल्टीलाइन भी पढ़नी है, अभी कुछ और फीचर्स भी हमने इसमें पढ़ने हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया मल्टीलाइन एडिट टूल। इसके अंदर आप अगर गौर करें तो हमारे पास तकरीबन ये 12 जो हैं वो एडिटिंग के टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहला देखें, ये हमारे पास है क्लोज क्रॉस, क्लोज टी, कॉर्नर जॉइंट और ये सारे। अच्छा, अभी हम बकिया तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो चंद एक इस एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं ओपन टी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओपन टी। ये देखिए ये और इसके साथ ये यहाँ पे देखिए ओपन टी उसने बना लिया। इसी तरह से ये और यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह से ये और इसको कर दे, ये इसके साथ। पहले आपने सोर्स लेना है, जिसको आप सोर्स बना रहे हैं और जिसको ट्रिम कर रहे हैं वो बाद में आपने लेना है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये और ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से अब देखें कि उसकी हमने ट्रिमिंग भी कर ली। अब ट्रिमिंग के बाद इसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि हमने इसके अंदर ये जो डोर्स के गैप्स हैं वो हमने देने हैं। तो मैं फिर यहाँ पे ml एडिट का ऑप्शन मैं लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये कट सिंगल है और ये कट आल है। तो हम यहाँ पे कौन सा फीचर लेंगे, कट आल का। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बोला कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इस काम के लिए, लेकिन फिर भी चूँकि हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे उस फीचर को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं यहाँ से डोर उसका देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कट, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कट, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक कट। ऐसे ही बाहर वाला डोर यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कट देते हैं। तो कट तो हमने यहाँ पे लगा लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। आप अगर उस पर भी मेहनत कर लेंगे तो शायद आपको कुछ ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। मैं आपको इसके कट लगाने बता दिए। अगर आपको यहाँ पे कोई कट जोड़ना पड़ जाता है तो हमारे पास ये देखें वेल्ड ऑल, तो क्या है, मैंने लाइक ये
यहाँ से जोड़ना है। तो आप इस तरह से इसको वेल्ड ऑल की कमांड के साथ इसको जोड़ भी सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें जो यहाँ पे विंडो के साइन है या विंडो बनानी पड़ती हैं, तो वो बड़ी यूज़फुल चीज़ है। वो डेफिनेटली उसका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बड़ी यूज़फुल ये चीज़ देने जा रहा हूँ। मल्टी लाइन की मदद से हम विंडोज़ भी लगा सकते हैं। तो उससे पहले हमें आना होगा मल्टी लाइन स्टाइल में। ये देखिए हमारे पास है मल्टी लाइन स्टाइल, ML स्टाइल, इसको आप लिखेंगे तो ये आपके पास कमांड ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको समझें। वैसे तो आपको मल्टी लाइन्स की ढेर सारी जो किस्में हैं या ढेर सारे स्टाइल्स हैं नेट से भी मिल जाएंगे, जहां से आप इनको अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर लोड कर सकते हैं इस लोड की मदद से। लेकिन वो आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ये एक न्यू की मदद से विंडोज़ के साइन या विंडोज़ के लिए लाइन बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप उसको लिख दें, मैंने उसका नाम रखा विंडो, आप विदाउट स्पेस यहां पे लिखिएगा, कंटिन्यू करें। जैसे ही मैंने स्टाइल नेम यहां पे उसको विंडो दिया, ये देखें विंडो 9 इंच एंड 4.5 इंच, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इस जगह पे उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है, और ये हमारे पास जो उसका साइन बना हुआ है। चूंकि ये स्केल 1 है, 1 स्केल के अंदर ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उसमें उसने बताया कि उसकी सेंटर से 0.5 अप साइड पे, 0.5 डाउन साइड पे, इस तरह से टोटल उसने 1 कर दिया। तो हम इसी मुनासबत से अब इसको डिज़ाइन करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्केल है वो 1 होता है, तो हम उसकी मुनासबत से उसको बनाने जाएंगे। तो हम चूंकि यहाँ पे ये वाला साइन या ये वाला स्टाइल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो इट मीन कि हमें एक ज़ीरो के ऊपर, यानी बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर भी हमें एक लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन और उसको ऐड कर दी 0 पे, और इसमें से ये वाला जो ऑफसेट वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ। देखिए ये 0.5 इसको मैंने चेंज कर दिया, मतलब 0 से एक 0.5 साइड पे और एक -0.5 साइड से, इस तरह से हमारे पास ये देखें 2 लाइंस जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। और ये वाली यहाँ पे आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। और इस लाइन में हम अगर तो इसको आप कलर इसका बाई लेयर कर देते हैं, और लाइन टाइप जो है वो हम यहाँ पे उसको, अगर लाइन टाइप कोई आप दूसरी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे दें, अदरवाइज लाइन टाइप तो हमारी यही वाली होगी। चूँकि हम इसको बना ही विंडोज़ के लिए रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी लेयर्स भी बनी हुई हैं, अदरवाइज आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इनको जहाँ पे फिलिंग देना चाहते हैं, जैसा कि ये जो दोनों के दरमियान में फिलिंग है, वो आप यहाँ पे उसको फिलिंग भी दे सकते हैं। मैं इसे नन करता हूँ। और ये बड़ी अहम बात कि आप इसके स्टार्ट और एंड को लाइन की मदद से कैप कर सकते हैं। ये देखें दोनों साइडों पे आपने इसको लाइन दी। अगर आप इसकी आउटर आर्क देना चाहते हैं तो ये है, इनर आर्क देना चाहते हैं, चूंकि अभी इसके इन साइड पे कोई भी हमारे पास लाइन नहीं है तो वो इसकी इनर आर्क शो नहीं करवाएगा। आप अगर उसको ओब्लिक पोजीशन या उसका आप एंड लाइन को किसी एंगल पे क्लोज करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे आप वो एंगल भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल उसे 90 पे ही रखता हूँ। और ये हमने एक विंडो की एक लाइन जो है, यानी मल्टी लाइन स्टाइल विंडो के लिए हमने एक डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास होता है डिस्प्ले जॉइंट्स। जितनी दफ़ा इस लाइन में कहीं पे बेंड आएगा तो उसका जॉइंट शो कराएगा। फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, मैंने इस लाइन स्टाइल को विंडो के नाम से सेव कर दिया। ये देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्टाइल था और एक उसमें विंडो आ गया। इसको ओके करें। अच्छा, ओके करने के बाद होम में आ जाएं। मैं यहाँ पे उसका चेंज कर रहा हूँ लेस को। जैसे हमने डिज़ाइन सेंटर है और उसके बाद हमने ये हमारे पास डीसी में आता है डिज़ाइन सेंटर में, तो मैं इस वक्त उसको करंट लाइन जो है वो डीसी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं। इसके अंदर हमें यहाँ पे विंडोज़ देनी है, तो ML मल्टी लाइन स्केल हमने उसका 9 किया हुआ, और उसके स्टाइल में जाके मैं ST लिखूंगा स्टाइल, और यहाँ पे लिख दूंगा विंडो। ये मैंने विंडो लेकर एंटर किया। तो अब आप देख रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन टॉप स्केल 9 एंड स्टाइल विंडो है। तो मैं इस जगह से उसको यहाँ तक विंडो दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं उसे यहाँ पे 3
फीट या 36 इंच की विंडो दे देता हूँ। एंटर किया, अगेन मैंने यहाँ से एक और विंडो लगा दी और इसको इस साइड पे मैं फिर 36 इंच कहता हूँ। इसी तरह से यहाँ से मैंने फिर एक ख़ास डिस्टेंस पे जाके मैंने विंडो लगाई और इसको फिर मैं यहाँ पे 36 इंच कहता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने उसको विंडोज़ लगा दी। अच्छा, अगर आप बाहर यहाँ पे ही ये लाइन लगा दें तो ये देखिए बना बनाया विंडो का साइन मौजूद है। आपको लग रहा होगा जैसे सेंटर आउट है, लेकिन ये वैल्यू उसकी बिल्कुल हमने एग्जैक्ट डाली हुई है। इसी तरह से मल्टी स्टाइल में मैं अगर आता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, हम एक न्यू लेयर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसके स्टाइल का नाम दे देते हैं वेंटिलेटर, क्योंकि हम ये वेंटिलेटर बना रहे हैं। वेंटिलेटर इसका स्टाइल दिया, स्टार्ट फ्रॉम यानी स्टार्ट विद विंडो स्टैंडर्ड, किसमें से हम विंडो को ही एज अ रेफरेंस लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कि वही वाली लाइंस, वही सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और इस जगह पे देखें, मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे वेंटिलेटर ही लिख देता हूँ और इनकी जो 1 बाय 1 इनकी जो लाइन टाइप है उनको मैं हिडन पे कर देता हूँ। देखें, मैंने इसको भी हिडन कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको भी मैंने हिडन कर दिया। रेफरेंस मैंने वही इसलिए लिया कि हमें वही सारी सेटिंग चाहिए, सिर्फ इसमें लाइन का जो स्टाइल है वो चेंज होना है। ये देखें, तीनों लाइन जो हैं वो यहाँ पे मैंने हिडन कर दी। ओके करें, ओके कर दें। अच्छा, अब वो वेंटिलेटर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। कमांड देते हैं ML फॉर द मल्टी लाइन, ST फॉर द स्टाइल, और स्टाइल में यहाँ पे हम उसको वेंटिलेटर लिखेंगे और वो उस पर वेंटिलेटर का स्टाइल एक्टिव कर देगा और उसका स्केल और जस्टिफिकेशन आपके सामने मौजूद है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये और आगे उसको मैं कहता हूँ 24 इंच। ये देखें, 24 इंच पे उसने वो लाइन ड्रॉ कर दी। मैं अगर साइड पे यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखें, वो मल्टी लाइन जो अभी हमने रिसेंटली एक नया स्टाइल बनाया वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास वो स्टेप्स थे मल्टी लाइन को यूज़ करने के। अगर इसके दरमियान में आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं, क्योंकि लाइन नीचे ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, ML एडिट में जाएंगे और ML एडिट में जाके हमने यहाँ पे जो एक फीचर पढ़ा था कट ऑल, अब वो कट ऑल यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए एग्जैक्ट आप करेंगे या वो उसको पकड़ लेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए ये फिजिबल हुआ कि आपने इस तरह से इसके रेफरेंस को यूज़ किया और इसमें से कट ऑल कर दिया। तो ये कुछ बिल्डिंग ड्रॉ करने के हवाले से, कुछ दीवारें बनाने के हवाले से मल्टी लाइन टूल का इस्तेमाल था, जिसमें हमने मल्टी लाइन की मदद से विंडोज़ के साइन बना लिए, वेंटिलेटर के साइन बना लिए। इसी तरह से आप इसमें अपनी मर्ज़ी से लाइंस को ऊपर नीचे एडजस्ट करके किसी भी किस्म की मल्टी लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे रोड्स के हवाले से। यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ और इसके यूनिट की सेटिंग कर लेते हैं। डेसिमल में इसको करते हैं और इसको यहाँ पे हम मीटर में कर लेते हैं। ये मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे मीटर में कर दी और ओके करें। इसी तरह से जैसे ही आपकी ये फाइल आपके पास मौजूद है, इसकी आप लिमिट्स में अगर आएंगे तो देखें इसकी लिमिट्स क्या बनी। इसकी लिमिट्स भी जो यहाँ पे 12/9 है, ये एक्चुअली मीटर्स में चली गई, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब अगर मैं यहाँ पे ML जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये उसका 2 मीटर के डिस्टेंस के साथ ये लाइन यहाँ पे बन गई। अब ये 2 मीटर, मैंने चूँकि यूनिट चेंज किया है, उसका मैंने मिलीमीटर्स या इंचेस से मैंने उसको डायरेक्ट मीटर पे बोल दिया, तो वो मीटर पे चला गया। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे रोड बनाना है। रोड के लिए नॉर्मली जो रोड का साइन होता है, मैं उसको भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ। हम 2-3 इसमें कोशिश करते हैं स्टाइल बनाने के। तो ML स्टाइल पे आप आ जाएं। जैसे ही ML स्टाइल की कमांड आप देंगे, मैंने न्यू किया, न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंगल रोड। अच्छा, ये स्पेस मैंने पहले बोला था स्पेस नहीं देते, क्योंकि कमांड बार में जब हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं आती। ये मैंने सिंगल रोड लिया और स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड से उसने इंस्पायरेशन ली। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, सिंगल रोड।
अब सिंगल रोड, अब चाहे वो किसी भी अंदाज से हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि स्केल में साइज उसका कम ज़्यादा हो जाना है। इसे ये देखें, हमारे पास एक ये और मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ 0 के साथ, तो इसका मतलब है दरमियान में, अब ये जो दरमियान वाली है इसको मैं डैश लाइन में लेके जाना चाहता हूँ। अपर एंड लोअर लाइन जो है वो इसी तरह से मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि रोड के दरमियान में जो लाइन होती है वो डैश के साथ बनी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लाइन टाइप में आ जाए। लाइन टाइप में आके मैंने लोड किया और ये हमारे पास देखें डैश लाइन मौजूद है। अब जिस तरह का भी डैश यूज़ करना चाहें, अगर आप थोड़ा खुला रखना चाहते हैं वो ले लें, अगर आप थोड़ा सा उसको क्लोज लेना चाहते हैं तो वो ले लें, जो भी आप यहाँ पे साइन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास पहले ISO डैश है मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये सिलेक्शन करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है उसको हमने ये वाला कलर अप्लाई कर दिया, ये जो स्टाइल अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से उसका कलर भी येलो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसे येलो किया, तो ये हमारे पास एक सिंगल रोड का डिज़ाइन जो है वो बन गया। इस तरह से इसको मैं ओके करता हूँ। इस तरह से मैं इससे इंस्पायर्ड एक न्यू, या इसे नहीं करना, स्टैंडर्ड से इंस्पायर्ड हम एक न्यू बनाते हैं, डबल रोड। मैंने डबल रोड का बनाया और कंटिन्यू करें। अब देखिएगा कि ये क्या चीज़ बनी। हमने 0 से एक साइड पहले बनानी है। ये देखिए मैं यहाँ पे उसको 0 कहता हूँ। अगर तो मैं इसको करूँगा तो ये उसको चेंज कर देगा। इसको मैं यहाँ पे 0.5 पे ही रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 0 लिख कर ऐड करता हूँ, तो ये या उसने 0 कर दिया। इसको 0.5 रखे। अच्छा जी, ये देखिए 0 से एक ऊपर और एक नीचे आ गई, ठीक है। अब इसी तरह इनके दरमियान में एक, मैं यहाँ पे इनके दरमियान में एक और वैल्यू दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये वैल्यू दरमियान में दी और इसको मैं कहता हूँ 0.25। ये पॉजिटिव है हुई। ये देखें, ये एक साइड आपको यहाँ पे देख रही है। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ और -0.25 किया, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गए। और ये जो दो लाइंस दरमियान में 0.25 की हैं, देखिए इसका मैं कलर यहाँ पे येलो करता हूँ। इसी तरह से इसका भी कलर मैं यहाँ पे येलो करता हूँ और इसको लाइन टाइप डैश वाली लाइन देता हूँ, ओके किया। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट किया और लाइन टाइप इसकी भी मैं ये डैश लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर दे। और ये हमारे पास इस तरह से दो स्टाइल जो हैं वो डबल रोड और सिंगल रोड के दो स्टाइल बन गए। ओके करें। अब इसका चूंकि हमने जो डिस्टेंस दरमियान में है वो भी सेट करना है, तो मैं जैसे ही ml यहाँ पे लिखूंगा उसका स्केल जो है वो मैं इस जगह पे उसका स्केल जो है वो कर लेता हूँ। मैं एक का मैं कर लेता हूँ 3 मीटर, यानी 3 मीटर मीन 3 स्केल। तो मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, तो स्टाइल इसका कौन सा लगा हुआ है, मल्टी लाइन का तो स्टैंडर्ड लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ST चेंज करता हूँ और मैं इस जगह पे उसका जो स्टाइल नेम है वो दे देता हूँ सिंगल अंडरस्कोर रोड। अब आप देखें यहाँ पे उसने उसको सिंगल रोड ले लिया, तो मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सिंगल रोड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से मैं इसके साथ ये एक लाइन क्लिक करता हूँ सिंगल रोड। ये मैंने इस तरह से इसका T जॉइंट बना दिया। ऐसे ही ये देखें, ये मैंने इसका क्रॉस बना दिया। अच्छा, आप देखें ये चूंकि स्टाइल यूज हो रहे हैं ना इस वक्त, जो करंट स्टाइल है, ध्यान में रखिएगा, अभी हम सिंगल यूज कर रहे हैं तो वो उसको एडिटिंग नहीं लेगा। अभी जो डबल है वो हमने यूज ही नहीं किया, तो उसके अंदर हम ये एडिटिंग कर रहे हैं। मैं एडिटिंग क्या कर रहा हूं अब जरा समझिएगा। लाइन टाइप में आके मैंने लोड किया, इसके डैश बहुत बड़े हैं। ये जो अभी हम हिडन को यूज करते हैं, ये देखें, अब हिडन को कर लें या हिडन 2 को यूज कर लें। ये देखिए हिडन 2 मैंने यूज की और हिडन 2 सेलेक्ट करें, ओके कर दें, क्लोज, ओके। अच्छा जी, ये मैंने बनाया। अब मैं दोबारा से मल्टी लाइन स्टाइल पे आता हूं और इसमें स्टाइल में मैं जाके इसका नाम देता हूं डबल रोड। तो देखें अब उसने स्टाइल चेंज कर लिया और इसका मैं जो स्केल है वो भी
मैं 6 कर रहा हूं ताकि डबल नजर आए। तो यहां पे देखें, ये देखिए जी, इस तरह से उसने इसका डबल रोड, और ये मैं यहां पे इसको रोड को टर्न भी दे रहा हूं ये, और यहां से इस रोड को यहां से मैंने ये एक क्रॉस भी बनाया। तो ये कुछ रोड्स हमने बनाए। अब इनको यहां पे मैं चेंज करूंगा। अब ये देखिए, ये दोनों रोड्स जहां पे बन गए। अब हम इनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो मल्टीलाइन स्टाइल्स हैं ये दोनों यूज हो गए हैं। अब आप इनके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। जो भी आपका मल्टीलाइन स्टाइल यूज हो जाएगा, आप उसके अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अनटिल कि आप उसको डिलीट नहीं करते। तो यहां पे अब हम इनकी एडिटिंग पढ़ते हैं। मल्टीलाइन एडिट, जैसा कि हमने पहले एक एक्सरसाइज की है, अब उसी तरह से हम दोबारा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका ओपन टी, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओपन टी बनी हुई है। अब मैं इसको ओपन टी पे लेके जाता हूँ। तो ये देखें, अच्छा जी, ये कुछ हमने पहले एक्सरसाइज तो पढ़ ली थी ट्रिमिंग की। अभी जो है हम कुछ जो रेलिवेंट टू रोड है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्लोज क्रॉस, क्लोज क्रॉस जो है वो आप देख रहे हैं कि क्रॉस है लेकिन दो लाइनें उसमें क्लोज हो रही हैं, यानी इसके नीचे से गुजर रही है। तो मैं अगर इस क्रॉस को ये वाला इफेक्ट देना चाहूँ तो क्लोज क्रॉस क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सेट करेंगे, उसके बाद हमने इसको सेट कर देना है। यानी जिसको नीचे से गुजारना है उसे हमने पहले सेलेक्ट किया, और जो मेन रोड ऊपर से गुजरना है उसको हमने बाद में सेलेक्ट किया। ये वाला इफेक्ट हमारे पास आ गया। मैं अनडू कर रहा हूँ दूसरी कमांड देखने के लिए, ML एडिट। जैसे ही हम ML एडिट पे आते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आता है ओपन क्रॉस। ओपन क्रॉस देखिए, एक ये और एक ये, तो आप देख रहे हैं दोनों का ओपन क्रॉस बन गया। अंदर वाली लाइन तो डेफिनेटली एक गुजर रही है सीधी, और ये दोनों लाइनें यहाँ से कट गई हैं, और ये ओपन है रोड, यानी इधर से भी और इधर से भी ओपन है। इस तरह से हमारे पास ये ओपन टी में है। ओपन टी अभी चूंकि टी चौक बनना है, तो ये देखिए मैं इसको इसके साथ ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ओपन टी बन चुकी। इसमें से ये लाइन रिमूव हो गई जैसे इसमें बनी थी। इसी तरह से इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फीचर आपको और बताना चाहता हूँ। वो कौन से वाला फीचर है? वो है ऐड वर्टेक्स। देखिए, इसके अंदर मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया। राइट क्लिक करके एंटर करें। अब इस रोड के अंदर कुछ वर्टेक्स ऐड हो गए हैं। आप इसको इस तरह से अपनी मर्जी से एडिट करवा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये भी एक तरीकाकार है किसी मल्टी लाइन के अंदर फर्दर को बेंड देना हो, को उसमें वर्टेक्स ऐड करने हो। और अगर आप इन वर्टेक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप वापस इसी पे आ जाएं और डिलीट वर्टेक्स। कौन कौन से? ये डिलीट कर दे और ये डिलीट कर दे। इसी तरह से यहाँ पे भी ये आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, इनको डिलीट कर दें, तो ये इसके डिलीट वर्टेक्स बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास मौजूद है मर्ज क्रॉस। अच्छा, मर्ज क्रॉस में क्या होगा कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करें तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और वो भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगी। ये देखें, ये मर्ज क्रॉस, यानी तमाम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ मल्टी लाइन के हवाले से कुछ फीचर्स थे। आज के सेशन में हमने मल्टी लाइन को सीखा, मल्टी लाइन के जस्टिफिकेशन को सीखा, उसके स्केल को सीखा, उसके स्टाइल को सीखा, कहाँ पे यूज़ होती हैं। बिल्डिंग डिज़ाइन करने के हवाले से मल्टी लाइन कहाँ पे यूज़ होती हैं, रोड डिज़ाइन करने के हवाले से मल्टी लाइन कैसे यूज़ की जाती हैं, और इनको आपस में कैसे एडिट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में नए फीचर्स का दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।